बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। और नारे आपने सुने यहाँ पे। मेरी तो जज्बात का आलम ये कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, बल्कि मेरे सारे जितने नाजरीन हैं इस वक्त उनको खुशी हो रही होगी। ये पहलू हमने ज़िंदगी का बहुत कम देखा है। हमें ज़िंदगी में उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद और जज्बा रखना चाहिए कि कुछ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और ये सब जो है, ये सारे चेहरे उस मुमकिन की दास्तान है जो इन्होंने की है। मैं यहाँ पे जो बात करी थी अदनान के साथ, अदनान आप फाइनली क्या कहोगे? क्या ज़िंदगी पहले थी और अब क्या है? कैसा महसूस कर रहे हो? अब क्या करोगे आगे? बड़े होके क्या बनोगे? पहले हमारी ज़िंदगी बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी जब तालिबान का दौर था, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा था। वो कह रहे थे कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते थे। आपका स्कूल भी उड़ा दिया उन्होंने? हमारा स्कूल उड़ाया नहीं था, लेकिन हमारे स्कूल को धमकी दी थी, फिर स्कूल बंद किया था उन्होंने। वो कह रहे थे कि स्कूल को बंद कर दो। अच्छा, स्कूल बंद किया था उन्होंने। हमारे टीचर जो थे उन्होंने स्कूल बंद किया था। फिर मैं मदरसे गया था, मदरसे में पढ़ाने के लिए। फिर जैसे स्कूल खोल गई तो मैं फिर वापस आ गया। फिर अभी अब बड़े होके क्या बनोगे? इंशाल्लाह मेरा इरादा डॉक्टर बनूंगा और फौज में होऊंगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये सारे लोग फौज में जाना चाहते हैं। ज़बरदस्त, बहुत आला, ज़बरदस्त। गुड लक टू यू। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले प्रोफेसर साहब आपसे, डॉक्टर साहब बात करूँगी। ये आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी कहानी आई हो जो कि आप एक्सप्लेन करें, कोई ऐसा नामुमकिन केस जिसको कि आपने मुमकिन किया हो, नॉर्मल किया हो? मैं बात करना चाहूँगा, ये एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सही। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन हालात में होता है जबकि बहुत शदीद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, दचका लगा हो, अर्थक्वेक हो या कोई इस तरह के तालिबान लाइक फिनोमेना हो, तो इसमें फिर वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है जिसमें वो फ्लैशबैक आ जाती है और ड्रीम्स में भी आ जाती है। इंसान नर्वस हो जाता है और परफॉर्मेंस की वो लो हो जाती है। तो सिमिलर एक कहानी, आई मीन एक प्रॉब्लम, एक केस स्टडी जो ऐसा पैताम से हम लेकर उन्होंने शुरू किया था, वो एक PTSD का बंदा था और वो फुल फ्लेज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। अच्छा, तो वो भी उनके साथ था, तालिबान के साथ था? वो था, लेकिन वो था और इसने इतने वो कुछ देखे थे कि वी वाज अनेबल टू गो विद ऑल दीज थिंग्स। सो हमने और प्रोफेसर साहब ने मिलकर इसको एक चैलेंज बना दिया और इसको उस लेवल तक ले आए आसमां के। फिर वो इट इज़ अनबिलीवेबल कि हमने इसको इस काबिल बना दिया साइकोलॉजिकल अप्रोच के ज़रिया, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के ज़रिया और टू सम एक्सटेंट मेडिकेशन के ज़रिया, कि वो अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और मेरे ख्याल में आजकल कराची में कोई मजदूरी कर रहा है। तो वो इसमें तो ताली होनी चाहिए ना। अच्छा, ज़बरदस्त। ये आपका एक सक्सेस स्टोरी, ये पूरा इंस्टीट्यूट ही मुझे तो सक्सेस स्टोरी है। ये तो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है जो कि हम यहाँ बैठे हैं। और ये कामयाबी आसमा हमारे लिए इसलिए कि एक इंडिविजुअल की कामयाबी नहीं है, बल्कि हम सिविल सोसाइटी के लोग, सिविल सेक्रेटरिस्ट, प्रोफेसर साहब, ये आर्मी के हमारे ऑफिसर जवान, सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये टीचर है, कोई ये सेक्रेटरिस्ट है, कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, बल्कि सारे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। बहुत That's why it's successful। ये सक्सेस स्टोरी, मैं बादशाह साहब आपसे भी ये बात करूंगी जो इन्होंने बात की कि सब टीम की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ये कि इनका पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पे और इन सब लोगों का यही किरदार था कि दिलों को फतह किया जाए, दिमागों को फतह किया जाए, जिस्मों को फतह ना किया जाए, बंदूक से बात ना की जाए। आप ये समझते हैं कि बंदूक हर चीज़ का हल नहीं है? बिल्कुल आसमा, जिस तरह आप डॉक्टर साहिबान और कुछ बेनिफिशरीज़ ने भी अपनी जो है ना वो अपने इसमें बताया है। बेसिकली जो है ना सवाद की इन सादा लोगों को चंद शिद्दत पसंदों ने मनगढ़ंत और एक बेबुनियाद इस्लामी प्रोपेगेंडे से अपने जो है ना हम रिकाब बनाया था। तो पाक फ़ौज ने सही राइट टाइम पे ऑपरेशन राह रास्त जो है ना वो यहाँ पे करवाया और एक बाकायदा जो है ना जो डेटेनीज़ हैं जो पिटी नेचर केसेस में इन्वॉल्व थे और इनके लिए एक बाकायदा एक प्रोग्राम मुरतब किया टू मेक देम रेडिकलाइज। उसको बेसिक एम जो है ना वो यही है। और जिस तरह डॉक्टर साहिबान और प्रोफेसर साहब ने बताया, यहाँ एक जो है ना एक प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है
اور یہاں پہ جو ہے نا جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, جو سائیکاٹرسٹ ہیں, جو ٹیم ہے, ایک نئے عزم کے ساتھ اس عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اچیومنٹ نظر آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ 200 اور آپ کے لوگ ہیں بینیفیشریز اور جو لوگ گئے ہیں, آپ لوگوں نے انٹرویو کروائے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. بہت ہمیں فخر ہے. میں ابھی یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ادھر امن کمیٹی کے خان صاحب, آپ سے عالم خان صاحب, آپ کو کیا اس علاقے میں کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ پہلے بھی آپ یہیں کے رہائشی تھے, اب بھی ہیں, کیا فرق آپ کو لگتا ہے پہلے اور اب میں؟ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے, ان بینیفیشریز کی طرف سے, اور میرے گاؤں کے جو خواتین اور حضرات ہیں ان کی طرف سے, اور خود اپنی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف آوری فرمائی, اور دھوپ اور گرمی کی شدت میں ہمارے لیے خوشی کا موقع بنایا. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. جی, یہاں سے جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ گھروں کو خالی کر کے باہر چلے جائیں, تو لوگ چلنے لگے, بلکہ بھاگنے لگے. ہم خود بھی بھاگ رہے تھے. میں ادھر اپنی فیملی سمیت بٹا گرام میں تھا, بٹا آباد مانسہرہ. میں نے رات کو ریڈیو پر ایک خاتون رپورٹر کی انٹرویو سنی. اس نے ایک واقعہ بتایا کہ جب سوات میں لوگ گھروں سے باہر جا رہے تھے تو لوگوں پر اتنا خوف و ہراس چھایا ہوا تھا کہ ایک خاتون ہے جو بھاگتے ہوئے اپنے بچے کو اندر چھوڑ جاتی ہے کمرے کے اندر, اور وہ باہر چلی جاتی ہے. جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ کمرے کے اندر رہ گیا ہے. وہ واپس آ جاتی ہے اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے, لیکن جب وہ واپس آ جاتی ہے تو تب بھی اتنا خوف و ہراس ہے کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر بچے کی جگہ تکیہ کو اٹھا لیتی ہے اور گود میں پکڑ لیتی ہے. آپ سوچ لیں, اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے حالات تھے. ماں ہے, وہ ماں کے دل میں ممتا کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. صحیح بات ہے. لیکن وہ بچے کو چھوڑ کر بچے کی جگہ تک کیا اٹھا لیا. اب ایسا نہیں ہے. خدا کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ چلا گیا. اب بہت اچھے حالات ہیں. لوگ نہایت امن اور اطمینان, سکون, بلکہ اب اگر یہ کہیں کہ پاکستان کا سب سے پرسکون اور پرامن علاقہ اب یہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. میں کوئکلی چاہوں گی, اب بہت اس میں تو تالی ہونی چاہیے نا, مجھے بتانا پڑتا ہے. اچھا, میں کوئکلی, میرے پاس صرف, بلکہ مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن میں کوئکلی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ استاد ہیں, آپ کا کیا کہیں گے, آپ کیا ہونا چاہیے مزید کہ یہاں پہ مکمل امن تو ہے مگر مزید بہتری کی طرف ہو؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بینیفیشریز ہیں ان کو سروسز دیے جائیں, جتنی بھی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے انہیں سروسز دی جائیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جس کلاس سے یہ گئے ہیں, تو گورنمنٹ ان کے لیے اگر اسکولوں میں انہیں داخلے نہیں دیے جاتے تو انہیں داخلے دیے جائے. میں خود اسکول کا پرنسپل ہوں. ایک بینیفیشری میرے پاس آیا, کافی ایجڈ ہے, لیکن میں نے اس وجہ سے اسے داخلہ دیا کہ اگر میں اسے اسکول سے باہر چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے, اس کی ذہنیت تو یہاں پہ مشل میں ہوئی ہے. میں خود یہاں پہ ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں, اور میں ان بچوں کو, یہ جو بینیفیشری ہے, بچے نہیں ہیں بڑے ہیں, ان کو پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. صحیح. کہ اسٹیٹ موجود ہو تو اسٹیٹ کے محافظ موجود ہے. صحیح بات ہے. اسٹیٹ کے محافظ موجود ہیں, وہی حفاظت کریں گے. بالکل, اس لیے ان کو داخلے بھی ملنے چاہیے. بہت بہتر بات کی. سوشل ورکر ہے ہمارے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ سوسائٹی کا رول, مختصراً سوسائٹی کا رول کیا ہو سکتا ہے امن کے لیے, کیونکہ یہ ایک شخص, ایک فوج, ایک پولیس, یہ اداروں کا کام نہیں ہے, تو پورے معاشرے کا کام ہے. کیسے اس کو کر سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, بٹ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے پاک آرمی نے ان لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے, ان کی برین واشنگ کی ہے, تو ادھر کا جو پرابلم تھا اس کی سب جو مین کاز ہے وہ تھی الٹریسی.
सो मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ये एक गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा कि अगर ये यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करें, वो तो कह रहे हैं बच्चे आ रहे हैं स्कूल में और जी एग्जैक्टली, और अगर वो उसको प्रमोट करें तो ये जो पहले प्रॉब्लम यहाँ हुआ था वो दोबारा फिर समा नहीं हो होगा। सकता। बिल्कुल बेहतर है जी। आप कुछ कह रहे हैं? और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जी कि ये जो मुकाबला हुआ था मलाकन डिवीज़न में एनरोलमेंट के हवाले से, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि स्वात में जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, कल के रिपोर्ट के मुताबिक 95% ऑफ दो स्टूडेंट्स आउट ऑफ द स्कूल दे आर एनरोल्ड इन बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। कामरान आप क्या कहेंगे सोशल वर्कर की हैसियत से? सोसाइटी कैसे मोटिवेट हो सकती है अमन के लिए? सोसाइटी तो इसी तरह मोटिवेट हो सकती है कि हम इन्हीं लोगों को लेकर चलें और इन्हीं लोगों को यूज़ करें सोसाइटी में कि ये लोग जाकर अमन का पैगाम सोसाइटी के और मेंबर्स तक पहुंचाएं। और मैं इस पर फ़ख्र करता हूं कि ये आज इस काबिल हैं कि ये पैगाम लेकर आगे जाएंगे और माशरे के और लोगों को भी अपने साथ मोटिवेट करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब तक मुआशरे का हर फर्द अमन के लिए काम नहीं करेगा, सोसाइटी में एक दूसरा शख्स एक दूसरे से जुड़ा होगा, चेन नहीं बनेगी, तब तक अमन नहीं हो सकता। यहाँ मुआशरा एक एग्जाम्पल है, हर शख्स ने दूसरे का हाथ थामा है। और अब भी कोई भी थोड़ा सा वाक़या होता है, किसी को शक होता है, वो पाकिस्तान आर्मी या पुलिस के पास जाता है, उनको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से नज़र रखी जा सकती है। हम जिस दहशतगर्दी की जंग में हैं, हम जिन दहशतगर्दों से जिनसे हमारा वास्ता है, हम उनसे सिर्फ उसी वक्त बाजियाब उनसे हो सकते हैं, उसी वक्त हम कामयाब हो सकते हैं, उसी वक्त हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, पुरअमन बना सकते हैं, जब तक कि हम एक चेन नहीं बनाएंगे। और सोसाइटी जब तक अपने इदारों के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक अमन नहीं आ सकता। इस अमन के पैगाम से, सवाद से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अमन के बारे में सोचिएगा। फैसला आपका।